Hello everyone, Majhi को स्वागत करुच्ची स्टडी बीएससी मेकानिक्स रो आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक द एनर्जी इक्वेशन एंड एनर्जी डायग्राम. ओके, द एनर्जी इक्वेशन एंड एनर्जी डायग्राम आउ एटा होची बीएससी मेकानिक्स रो चैप्टर 5 ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन. ओके, जो तुम चाहो यार पूरा वीडियो देखा पाए देन प्लेलिस्ट जाके देखि परबो. प्लेलिस्ट अछि ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन बीएससी मेकानिक्स फर्स्ट सेमेस्टर बोलकी. ओके, आ सेंट्रल फोर्स मोशन रो पूरा वीडियो हम पढिथिले टू बॉडी प्रॉब्लम एंड इट्स रिडक्शन टू वन बॉडी प्रॉब्लम. ओके, ए कांसेप्ट थिला टू बॉडी प्रॉब्लम एंड इट्स रिडक्शन टू वन बॉडी प्रॉब्लम. सब इंपोर्टेंट जो तुम सेटा बुझिबनी देन एटा भी टिक बुझिबारे असुविधा हे पारे. ओके, तो जाके देखि नबो यार पूरा वीडियोटा आउ प्लेलिस्ट तुम गले पाई परबो. मैथमेटिकल फिजिक्स रो मध्ये सब वीडियो. ओके, मैथमेटिकल फिजिक्स रो मध्ये वीडियो सब रही छि आउ मेकानिक्स रो मध्ये केतरा चैप्टर कंप्लीट हे सारी छि. जो तुम चाहो देखा पाए देन जाके देखि नबो प्लेलिस्ट. तो एटी पड़वा एनर्जी इक्वेशन एंड एनर्जी डायग्राम. ओके, the equation of motion under central force using the concept of reduced mass is given by nu into r double dot is equal to f of r into r cap and this is equation 1. ओके, तो या विषय में ऑलरेडी पढ़ी सारी छे पूरा वीडियो रे. तो ए विषय में डिटेल्स कहूनी. एटा अछि कोन इक्वेशन ऑफ मोशन. एटा अछि कोन इक्वेशन ऑफ मोशन. हम तो जानि छे न्यूटन सेकंड लॉ कोन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, फोर्स इज इक्वल टू कोन मास इनटू एक्सेलरेशन. तबे याकू इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स माने एटा हो सेंट्रल फोर्स. ओके, एफ ऑफ आर हो तार मैग्नीट्यूड आ तो वेक्टर फॉर्म सहित लिखा देन सीधा हम कौन एफ ऑफ आर इंटू आर कैप आईटी वेक्टर फॉर्म सहित लिखाई. ओके, सो मास इंटू एक्सेलरेशन. मास माने जो न्यू होची एटा हो कौन रिड्यूस्ड मास. आर डबल डॉट माने होची एक्सेलरेशन. ओके, जंती आर डॉट माने हो डी आर बाय dt दैट इज वेलोसिटी. आर डबल डॉट माने होबो d square r divided by dt square that is acceleration. Okay, the reduced mass into acceleration is equal to central force. Okay, एटा होची equation 1 आउ याकू कहा जाय कोन equation of motion under central force. Okay, where nu is reduced mass and f of r is magnitude of central force. इटी f of r जदि सिंपल कहबा देन सेटा होची magnitude of central force आउ r cap जदि कहबा देन सेटा तार वेक्टर फॉर्म हे जिवो. ओके, आउ इटी सब बळे f of r फॉर्म रे ही लिखा जाय सेंट्रल फोर्स को. कोन पे बिकॉज़ f is a function of r. Okay, that is force टा सब डिपेंड करे डिस्टेंस ऊपर. r ऊपर सब डिस्टेंस सॉरी r ऊपर सब डिपेंड करे. ओके, सेथि पई ताको सब फंक्शन ऑफ r फॉर्म रे लिखा जाय दैट इज f of r फॉर्म रे लिखा जाय. ओके, so if we introduce the plane polar coordinates r and theta in the plane of motion then we know that acceleration of the particle has two components that is ar vector that radial acceleration given by r double dot minus r theta dot square into r cap and transverse acceleration a theta cap given by r theta double dot plus 2 r dot theta dot into theta cap. ओके, आज तुम चाहो यार पीडीएफ डाउनलोड करबा पाए देन टेलीग्राम चैनल लिंक अछि डिस्क्रिप्शन रे जाके डाउनलोड करनियो. ओके, टेलीग्राम चैनल अछि लिंक डिस्क्रिप्शन रे जाके जॉइन करनियो. सेठी तुम डाउनलोड करि परबो यार पीडीएफ. ओके, तबे पोलार कोऑर्डिनेट्स विषय तुम पढ़िथिबो ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम रे. ओके, मैथमेटिकल फिजिक्स रे तुम पढ़िथिबो ओसीसी दैट इज ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम रे पढ़िथिबो पोलार कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा विषय रे. ओके, तो हम एठी जानि छे जे सेंट्रल फोर्स टा कन्फाइंड इन ए प्लेन. ओके, सेंट्रल फोर्स मोशन टा जो मोशन टा हे थाए सेंट्रल फोर्स अंडर सेंट्रल फोर्स रे. ओके, सेही मोशन टा ओनली प्लेन रे ही हे थाए. ओके, एटा मन रखिथवा आउ एटा हम ऑलरेडी पढ़ि सारि छे. ओके, फीचर्स ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन सेंट्रल फोर्स से हम पढ़ी सारी छे जे अंडर सेंट्रल फोर्स रे. ओके, अंडर सेंट्रल फोर्स रे जो मोशन टा हेई थाए सेटा सब गोटे प्लेन रे हेई थाए. प्लेन रे ही मूव करिवो. ओके, केबे भी से स्पेस रे एई भली मूव करिवोनी. ओके, प्लेन रे ओनली प्लेन रे ही मूव करिवो. स्पेस रे एई भली मूव करिवो नाही. अंडर सेंट्रल फोर्स रे जो मोशन टा हबो सेटा सब गोटे एई भली प्लेन रे ही हबो. प्लेन रे सेटा जे कोनसी प्लेन रे हेई पारे. ओके, जे कोनसी प्लेन रे हेई पारे. ए प्लेन रे हेई पारे किंबा ए प्लेन रे ही पारे. ओके, जे कौन से प्लेन रे ही पारे बट प्लेन रे ही थिबो. ओके, केबे भी स्पेस रे ए भली मूव करिवो नाही. ओके, स्पेस रे मन इच्छा मूव करिवो नाही. तो एटा होछ कोन तार गोटे फीचर्स ऑलरेडी हम पढी सारी छे आ तार प्रूफ मध्ये हम करथिले. ओके, जदि चाहो देखिया पाए देन जाई देखि परबे प्लेलिस्ट रे फीचर्स ऑफ सेंट्रल फोर्स ऑलरेडी पढी सारी छे. तो सही जदि हमें पोलार कोऑर्डिनेट्स मान को देखिबा. ओके, पोलार कोऑर्डिनेट्स को देखिबा देन ओनली प्लेन रे होची. ओके, प्लेन रे होची देन सेठी r एंड थीटा ही दीटा कंपोनेंट रहिबो. ओके, एक्सेलरेशन रो r कंपोनेंट एंड थीटा कंपोनेंट रे ही रहिबो दीटा कंपोनेंट एक्सेलरेशन रो. काहे कि ना स्पेस को तो हमें नबा ही नहीं. काहे ना स्पेस रे से मूव ही करिवोनी. ओके, से पय से प्लेन रो दीटा ही कोऑर्डिनेट नबा r एंड थीटा. आउ तमे पढिथिबो मैथमेटिकल फिजिक्स रे 5 कंपोनेंट थाए. ओके, स्फेरिकल कोन स्फेरिकल
कोऑर्डिनेट सिस्टम रे तापरे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रे मध्ये पडिथिबो ओके तीनटा सेठी कोन थाए कंपोनेंट्स थाए बट एठी हमें ओनली दीटा ही कंपोनेंट नउछे काहे एटा होचे प्लेन रे ओके एठी प्लेन रे ही मूव करे सेते पय एको प्लेन ऑफ मोशन बोली मध्ये कुहा जाय ओके तबे तबे पडिथिबो एक्सेलरेशन रो तीनटा कंपोनेंट थाउची एटा होची r कंपोनेंट दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन बोली को हाउची ओके r कंपोनेंट दैट इज ar वेक्टर ताको रेडियल एक्सेलरेशन बोली को हला एको आ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दैट इज a थीटा आ ताको ई फॉर्म रे लिखा जाय ओके एटा होची कोन थीटा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तबे एई भली वैल्यू माने कोठो हला सेटा हम देखि दबा जो तुम पढि छ दिन जानि थिबो देखो एटा होची मैथमेटिकल फिजिक्स रो ओके मैथमेटिकल फिजिक्स रो एटा होची एक्सेलरेशन आ एटा होची कोन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रो ओके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रे एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन रो वैल्यूटा एतकी ओके तबे इठी जो ठी r कंपोनेंट अछि थीटा कंपोनेंट अछि ओनली सेही टर्म मान को नबा आ जो टर्म मान करे अलगा टर्म अछि जेंति फाई आ ओके फाई टर्म अछि से सब को कोन नेग्लेक्ट करबा से सब कैलकुलेशन को नबा नाही काहे कना इठी ओनली प्लेन रे होछि दीटा कंपोनेंट ही थाउछि r एंड थीटा सेति पय ओके तो इठी r डबल डॉट रहला सो r डबल डॉट r थीटा डॉट स्क्वायर ओके एटा गोटे जीवो आ इठी फाई रही छि देन एटा रहिबो नाही ओके एटा रहिबोनी तापरे एटा तो हला er कैप ओके er कैप ताको सिटी सिंपल r कैप बोल लिखा आइछि ओके er कैप लिखा आइछि आ सिटी r कैप बोल लिखा आइछि तो जोटा फर्स्ट रही छि r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इनटू r कैप जोटा फर्स्ट रहिला ओके एटा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इनटू r कैप सो एटा कोन फर्स्ट जो इटी फाई अच्छे सेति पे याकू नेग्लेक्ट करा हला काहे कि सेति फाई माने स्पेस रे तो मोशन हो नै ओनली प्लेन रे होची मींस ओनली r एंड थीटा ही रहबा दरकार ओके तापरे एटा हला कोन रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज r कंपोनेंट ओके एटा होची तार r कंपोनेंट तापरे r थीटा डबल डॉट ओके प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट माइनस इठी मध्ये देखो फाई कंपोनेंट अछि तो याकू मध्ये नेग्लेक्ट करा हबो ओके ई टर्म को मध्ये नेग्लेक्ट करा हला तबे थीटा कंपोनेंट रहबो कि r थीटा डबल डॉट प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट जोटा कि लिखा आइछि देखो इठी r थीटा डबल डॉट प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट इनटू थीटा कैप सिटी ई थीटा कैप लिखा आइछि थीटा कैप लिखा आइछि ओके तो एटा होछि तार रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ओके एक्सेलरेशन रो और रेडियल एक्सेलरेशन और आम कहि परबा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बोल के आ एठी देखो एठी फाई रही छि एठी मते फाई रही छि एठी भी फाई रही छि आ टोटल टा ही फाई सेति पई ई टोटल टा को नेग्लेक्ट करा हबो तबे रेडियल एक्सेलरेशन पई रहला ए दीटा आ ट्रांसवर्स पई रहला ए दीटा ओके तो इठरो खाली अप्लाई करा है छि तो जमे ए विषय पढ न देन आ पढि नबो ओके मैथमेटिकल फिजिक्स जेतबे पढिबो देन सेतबे बुझा पडिबो ओके एंड जदि जानि पारनो देन एबे पई मन रखि देथो ओके मैथमेटिकल फिजिक्स एटा होची इंपोर्टेंट ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम तापर देखबा नेक्स्ट पेज रे देखो देन पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 becomes ओके पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 कोन थिला न्यू r डबल डॉट माइनस f ऑफ r इनटू r कैप ओके तो सेटा थिला तबे रेडियल एक्सेलरेशन दे पुट करबा एक्सेलरेशन तो वैल्यू हम एठी पाइ छे ओके न्यू r डबल डॉट थिला एठी r डबल डॉट माने कोन एक्सेलरेशन बट हमको तो एटी एक्सेलरेशन वैल्यू पाइले पोलर कोऑर्डिनेट्स रे रेडियल एक्सेलरेशन होचे एटा और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होचे एटा ओके तो रेडियल एक्सेलरेशन रे वैल्यू एटी पुट करा हला तो न्यू इनटू एक्सेलरेशन दैट इज r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ r ओके f ऑफ r आ एटी r कैप थिला आ एटी मध्ये r कैप थिला ओके तबे एटी ओनली मैग्नीट्यूड को निया है समान को डायरेक्शन सेम सो ओनली एटी मैग्नीट्यूड को निया है ओके तो एटा कोन रेडियल एक्सेलरेशन पई इक्वेशन 1 टा ए फॉर्म को आसिला ओके तापर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पई कोन आसीबो ट्रांसवर्स दीटा एक्सेलरेशन आसी सेति पई ओके तबे न्यू r थीटा डॉट प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 आसीबो एटी फोर्स ओके तो एटा होची कोन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ओके ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होची एटा सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स आसीबा कथा बट एटी फोर्स 0 होबो कोन पे काहे ना एटा ओनली प्लेन ऊपर ही हुए ओके आ सेटा ओनली r ऊपर डिपेंड करे डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करे थीटा ऊपर डिपेंड करे नहीं ओके ये जो फोर्सटा ओनली का ऊपर डिपेंड करे r ऊपर डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करे थीटा ऊपर डिपेंड करे नहीं सेति पई सेही कंपोनेंटटा कोन 0 हो जिवो ओके ए एक्सेलरेशनटा सॉरी ए फोर्सटा एठी 0 हो जिवो ओके ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पई सेंट्रल फोर्सटा 0 हो जिवो ओके आ इट लिखा है मध्य
as central force has no tangential component as it is a function of r only. Okay, এটা হচ্ছে only function of r সেটা সেতিপাই এটা রহিলা r component পাই, that is radial acceleration পাই, but transverse acceleration পাই তার ভ্যালু 0 হয়ে যাব and independent of theta. Okay, theta উপরে কিছু ডিপেন্ড করিব নাই সেতিপাই তার ভ্যালু হলা 0. Now the angular momentum of particle remains conserved. এটা তো আমাদের পড়ি সারিছে. Okay, central force motion রে angular momentum of particle remains conserved. Conservation of angular momentum first features होची. Okay, पढ़ी सारी छे सेंट्रल फोर्स रो कोन फीचर्स सेठी हम पढ़ी सारी इटा ताको कैरेक्टरिस्टिक्स कहले मदि होबो. तबे एंगुलर मोमेंटम ता सब बेले कोन कंजर्व. सो दैट इज L इक्वल्स टू न्यू r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कोन कांस्टेंट. कंजर्व माने कोन सेटा होची तार वैल्यू सब बेले कांस्टेंट थाए. तबे L न्यू r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कोन कांस्टेंट होबो. L माने होची एंगुलर मोमेंटम. ओके, तार वैल्यू तुम जानि छे एटा तुम जानि थिबो तार वैल्यू होची एटा न्यू r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कौन हम कन्स्टांट ही हम. ओके, दैट इज ओमेगार वैल्यू कौन ओमेगार वैल्यू होचे डी आर बाय सॉरी डी थीटा बाय डी टी. ओके, ओमेगा होची कौन एंगुलर ओमेगा माने होची एंगुलर वेलोसिटी. जंती L इक्वल्स टू आम जानि छे आर पी. ओके, आर क्रॉस पी आम जानि छे आर क्रॉस पी होची कोन एंगुलर एक्सेलरेशन. तो तार वैल्यू सिंपल हम एल पी लिखिबा सॉरी आर पी लिखिबा. देन आर तो आर रहिला आ एटा एम पी. पी माने कोन लिनियर मोमेंटम. ओके, ताउ सेटा होची मास इनटू वेलोसिटी एम वी. ओके, एम वी देन एम इनटू आर इनटू वी रो वैल्यू हम लिखि परबा रोटेशनल मोशन रे r इंटू ओमेगा. ओके, वी रो वैल्यू कोन r इंटू ओमेगा. ओमेगा होची एटी एंगुलर वेलोसिटी. देन m इंटू r इज r स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओके, m r स्क्वायर ओमेगा. देन एटी m मतलब के मास. तो एटी मास को हम कोन नै छै न्यू बोली नै छै रिड्यूस्ड मास. ओके, तो सेति पई एटी m जगह रे न्यू लिखाय छै न्यू r स्क्वायर ओमेगा. ओके, r स्क्वायर ओमेगा. तो ओमेगा होची वेलोसिटी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज d थीटा बाय dt. ओके, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू कोन ओमेगा कहीं ना थीटा होची तार डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो आमे याको आमे थीटा डॉट बोली मते लिख परबा. ओके, थीटा डॉट माने कोन d थीटा बाय dt इक्वल टू ओमेगा. तो याको नेक्स्ट स्टेप लिख परबा न्यू r स्क्वायर थीटा डॉट. ओके, थीटा डॉट एटा तार वैल्यू. ओके, l जोटा गेट लिखा है देखो L is equal to new r square theta dot which is constant. Okay, এটা भी constant এটা constant হলা মানে তো এটা भी constant হবো and is known as first integral motion. Okay, first integral motion. Integral motion माने कोन पाई कहला काहे ना ए इक्वेशन रो हमें सेंट्रल फोर्स रो मोशन विषय रे तार कैरेक्टरिस्टिक्स विषय रे हमें जानि परबा. ओके, सेति पई एटा होची कोन फर्स्ट इंटीग्रल मोशन. आ एकु हला इक्वेशन 4. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट. ओके, इक्वेशन 2 कोन अछि एटा होची इक्वेशन 2. ओके, एटा होची इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 रे अछि सिंपल न्यू को भीतर मल्टीप्लाई करा हैला इठी. ओके, इक्वेशन 2 रे न्यू को भीतर मल्टीप्लाई करले कोन होबो न्यू r डबल डॉट माइनस न्यू r थीटा डॉट स्क्वायर न्यू r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ r. तो f ऑफ r को f ऑफ r रही छी. ओके, नाउ इठी थीटा डॉट रो वैल्यू बाहर कर परबा ए इक्वेशन रो. ओके, थीटा डॉट रो वैल्यू कोन होबो l डिवाइड बाय न्यू r स्क्वायर. एट देखो थीटा डॉट रो वैल्यू l डिवाइड बाय न्यू r स्क्वायर. एटा होची इक्वेशन 4. ओके, एटा ला इक्वेशन 4. देन ए इक्वेशन रो थीटा डॉट रो वैल्यू बाहर कर परबा l डिवाइड बाय न्यू r स्क्वायर. सो इटी थीटा डॉट रो वैल्यू पुट कर हला l डिवाइड बाय न्यू r स्क्वायर रो स्क्वायर अछि सेति पई एटा हला तार होल स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ r. सिंपल थीटा डॉट जगह रे ए वैल्यू को ही पुट करा है. ओके, नाउ याको सॉल्व करबा न्यू r डबल डॉट माइनस इट देखो न्यू अछि देखो कैंसिल हे गला. ओके, न्यू न्यू कैंसिल आउ r स्क्वायर अछि आउ इठी तार होल स्क्वायर अछि. ओके, तो कोन हबो r द्वारा 4 हे जिवो r द्वारा 4 आउ इठी r गोट कैंसिल हे गले रहि जिवो ओनली r क्यूब. तो रहिला l स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू r क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ r. ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपल तमे सॉल्व करि परबो एटा बट कांसेप्ट बुझिबाटा होछि सबुठी इंपोर्टेंट. ओके, कोन पाए हला काहे के हला सेटा होछि इंपोर्टेंट. आ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो निजे बाहर करि परबो. बट द सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव. ओके, सेंट्रल फोर्स टा कंजर्वेटिव से तो एटी भी हम पढ़ी सारी छे. ओके, कंजर्वेटिव आ एटी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व. ओके, एंड हेंस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, जेहेतु सेंट्रल फोर्स टा कंजर्वेटिव सेति पई
पोटेंशियल एनर्जी टर्म रे आम ताको एक्सप्रेस कर परिबा एई बडी ओके एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर फॉर्म रे लिखि परिबा ओके तो आम जानि छे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर ओके E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर इटा होछ कोन पोटेंशियल टा ओके ओनली पोटेंशियल तो पोटेंशियल एनर्जी मान होची यू तो पोटेंशियल एनर्जी यू हेले हबो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर ओके माइनस डी यू बाय डी आर आउ सेटा हिट लिखा आइछि ओके सो इक्वेशन 5 becomes f of r ओके ए f of r रो वैल्यू इटी पुट करा हो f of r रो वैल्यू इतकी सिंपल ए इक्वेशन रे f of r रो वैल्यू इटी पुट करा हला तबे हला एटा न्यू r डबल डॉट माइनस l स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू r क्यूब इज इक्वल टू f of r जगह लिखा हला एटा माइनस du बाय dr ओके नाउ एको सिंपल सॉल्व करा हबो एठी याकू RHS को LHS को रखा हला न्यू r डबल डॉट इज इक्वल टू आगर अछि एटी माइनस du बाय dr एटा माइनस रे अछि एटा से कोन हबो प्लस हे जिवो तो प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू r क्यूब ओके तो याकू मो नोट से सॉल्व करूनी काहे ना वीडियो लेंथ हे जिवो ओके लेंथ हे जिवो सेति पय सिंपल एक्सप्लेन कर दोछि जदि किछि भी डाउट रहबो बुझ कैलकुलेशन को नै के देन कमेंट सेक्शन में लिखिबो सो याकू याड लिखाइला दिस इंप्लाइज जदि तुम नोट्स करू छ देन को स्टेप वाइज तळे तळे लिखिबो ओके सो न्यू r डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस d बाय dr एट देखो माइनस d बाय dr ऑफ यार होल डेरिवेटिव नि आइछि ओके सिंपल माइनस d बाय dr थिला प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू r क्यूब थिला किंतु यार होल डेरिवेटिव नि आइछि सो माइनस d बाय dr माइनस साइन टा आउटसाइड गला ओके माइनस साइन टा आउटसाइड जाइछि माइनस d बाय dr ऑफ न्यू सॉरी u प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 न्यू r स्क्वायर ओके एटा कोन पे करायला काहेना l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 न्यू r स्क्वायर रो डेरिवेटिव मते हेटी होछि आ तार डेरिवेटिव नले ए वैल्यूटा आसीबो हमको ओके ए वैल्यूटा आसीबो तुम एटी सॉल्व कर देखो विथ रेस्पेक्ट टू r रे होछि तबे l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 न्यू टा कोन कांस्टेंट सेति पय से आउटसाइड जिवो ओनली 1 बाय r स्क्वायर डेरिवेटिव हबो 1 बाय r स्क्वायर डेरिवेटिव हबो माइनस 2 डिवाइड बाय ओके 1 बाय r स्क्वायर रही डेरिवेटिव हबो एठी 1 बाय r स्क्वायर डेरिवेटिव कोन 1 बाय r स्क्वायर डेरिवेटिव होची -2 into r -3 ओके r रो पावर -3 तो हम लिख परा -2 डिवाइड बाय r क्यूब ओके तबे एठी -2 अछि तबे -2 आउ ए 2 छै त कैंसिल हे जिवो ओके कैंसिल हे गला परे ओनली रहबो एठी l स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू r स्क्वायर आ माइनस साइन सहित रहबो ओके आ जतबे माइनस साइन टा भीतर मल्टीप्लाई हे जिवो तो अगेन प्लस को आसीबो ओके सेम स्टेप ही बाकी तार होल डेरिवेटिव टर्म रे लिखा है सेति पय ई बडी फॉर्म रे करा हैला ओके आ यार डेरिवेटिव नले ई एक्जेक्ट ई वैल्यूटा ही आसीबो जदि तुम चाहो छ करिया पय देन करके देखो जोटा मो एठी मते कर देछि ओके सिंपल शॉर्टकट कर देछि ता जदि l स्क्वायर डिवाइड 2 न्यू r स्क्वायर रो डेरिवेटिव नबो देन ई वैल्यू ही आसीबो ओके तो सिंपलीफाई करिया पय ई बडी करा हैला नाउ तापर बोथ साइड रे कोन करबा r डॉट गोटे मल्टीप्लाई करबा ओके बोथ साइड रे LHS और RHS रे तो आगर अछि एटी न्यू r डबल डॉट r डॉट गोटे मल्टीप्लाई करा हला इज इक्वल टू माइनस d बाय dr इन ऑफ u प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 न्यू r स्क्वायर इनटू r डॉट बोथ साइड रे r डॉट मल्टीप्लाई करा है नाउ r डॉट माने कोन dr बाय dt सेत पे ताको अगेन लिखा है सेम स्टेप को ए RHS स्टेप को एटी आउ लिखा हैला माइनस d बाय dt सॉरी माइनस d बाय dr of new plus sorry u plus l square divided by 2 new r square into r dot माने कोन dr by dt ओके r dot माने होचे dr by dt तो dr by dt लिखा है अगेन इट dr कैंसिल हे जिवो तो रहबो ओनली d by dt ओनली देखो इट d by dt रही छी ओके आ याको मध्य लिखा आ गोटे डेरिवेटिव टर्म रे लिखा है जेको ओके डेरिवेटिव टर्म रे लिखा हैला न्यू r डबल डॉट r डॉट तो ताको हम लिख परबा d by dt ऑफ हाफ इनटू न्यू r डॉट स्क्वायर ओके आ एठी याकि तुम डेरिवेटिव बाहर करबो तने एई एक्सप्रेशन ही बाहरिबो ओके हाफ न्यू r डॉट स्क्वायर डेरिवेटिव हाफ न्यू r डॉट स्क्वायर डेरिवेटिव कहार रेस्पेक्ट रे d बाय dt ओके विथ रेस्पेक्ट टू t रो डेरिवेटिव जदि नबा देन कोन होबे एठी 1/2 न्यू कांस्टेंट सेति पय होबो 1/2 न्यू आउटसाइड ओनली r डॉट स्क्वायर डेरिवेटिव 2 r डॉट ओके जंती x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x सेंती r डॉट रो डेरिवेटिव कोन 2r डॉट आउटी r डॉट थिला तो r डॉट रो डेरिवेटिव कोन हो 2r डबल डॉट हे जिवो ओके और फर्स्ट आमे जंती नबा x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x होए
तो से अनुसार ये फर्स्ट आम आर डट नवा एगेन यहाँ हूँ आर डट ओनली ओके गोटे डट अच्छी ये आउ थे लिखी दूसरी 2 न्यू इंटू 2 आर डट एगेन आर डट डेरिवेटिव हम डी आर बाई डी टी ओके ये विथ रिस्पेक्ट टू कौन टी रे होची विथ रिस्पेक्ट टू टी रे होची बट ये आम आर को वेरिएबल भाव कंसीडर कले से एगेन आर डेरिवेटिव हम डी आर बाई डी टी को आम लिखिपर ये 2 2 कैंसल तो रहा न्यू आर डट डी आर बाई डी टी मान कौन डी आर बाई डी टी मान हूँ आर डट ओके तो ये आम आर डट को वेरिएबल भाव नहीं से या आर डट करवा ओके आर डट तो आर डट डेरिवेटिव हूँ आर डबल डट ओके आर डबल डट तो देख से फॉर्म ही आसला न्यू आर डबल डट इंटू आर डट न्यू आर डबल डट इंटू आर डट ओके तो से फॉर्म को ओके ये फॉर्म को ये फॉर्म रे लिखा है आउ यार सिंप्लीफाई कले ये ही आसूची ओके सो देख डी बाई डी टी ऑफ हाफ इंटू न्यू आर डट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ रहा जो डी आर कैंसल लिखी माइनस डी बाई डी टी ऑफ न्यू प्लस यू प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 न्यू आर स्क्वायर नाउ डी बाई डी टी ऑफ हाफ ओके ये माइनस रे अच्छी ये आसले कौन हम प्लस हो ये माइनस रे अच्छी ये टोटालटा ये आसले हो प्लस ये ओनली 0 ओके आउ ये प्लस आसीगला आउ डी बाई डी टी इटी भी डी बाई डी टी तो कमन आम नहीं पार तो डी बाई डी टी ऑफ इटी रहा हाफ न्यू आर डट स्क्वायर आउ तो आसिक प्लस होती तो प्लस ये फर्स्ट लिखा है एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 न्यू आर स्क्वायर प्लस यहाँ यू इज इक्वल टू 0 ओके तब देख डी बाई डी टी ऑफ समथिंग इज 0 हो ओके डी बाई डी टी ऑफ समथिंग ये जहाँ भी था तार भैल्यू 0 आसूँ कौन पाई कहीं यहाँ कन्स्टांट हो ओके आम जाने डेरिवेटिव ऑफ कन्स्टांट हेले ही 0 हुए ओके जेकोसी एक्सप्रेशन सॉरी डी बाई डी टी ऑफ कन्स्टांट इज इक्वल टू 0 हुए ओके यहाँ जब कन्स्टांट हो देन ही तार भैल्यू 0 हुए आउ यार भैल्यू 0 हो डी बाई डी टी ऑफ एतिकी इज इक्वल टू 0 हो माने यहाँ गोटे कन्स्टांट का हो ओके तो ये बाहरला जे हाफ न्यू आर डट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 न्यू आर स्क्वायर प्लस न्यू यू इज इक्वल टू कन्स्टांट ओके यहाँ गोटे कन्स्टांट ही होता इक्वेशन 6 ओके तो ये आम कौन एनर्जी इक्वेशन बाहर करुचे ओके इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन बाहर करुचे एनर्जी डायग्राम देखा तो से सब वैल्यू बाहर कराऊँगी आउ ये सब एप्लिकेशन हम नेक्स्ट ओके नाउ यूजिंग एल इज इक्वल टू वैल्यू तो आम जानी ये ओके न्यू आर स्क्वायर थीटा डट जमी इक्वेशन 4 रे थिला ओके इक्वेशन 4 थिला कौन एल न्यू आर स्क्वायर थीटा डट इन द एबव इक्वेशन वी गेट ये वैल्यू जो पुट करवा ये देन कौन हम एल रैल्यू ये अच्छी एल रैल्यू ओके एल रैल्यू पुट करदे ये रहा हाफ न्यू आर डट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जगह एटार वैल्यू दैट इज न्यू आर स्क्वायर थीटा डट होल स्क्वायर डिवाइड बाय तले अच्छे 2 न्यू आर स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट ओके तापर या कैंसल करवा ओके ये न्यू स्क्वायर रही न्यू अच्छी तो गोटे न्यू कैंसल हो आर स्क्वायर अच्छी तो आर द्वारा 4 हो तो आर स्क्वायर कैंसल हो गले आउ गोटे आर स्क्वायर रही थीटा स्क्वायर ओके थीटा डट स्क्वायर सो सेटा नेक्स्ट पेज रे देखिबा ओके एटा मन रखि तो एक्सप्रेशन टा ओनली या को ही सिंपलीफाई करबा नेक्स्ट पेज रे देखो ताको सिंपलीफाई करा हैला तो असला हाफ न्यू आर डट स्क्वायर प्लस हाफ न्यू आर स्क्वायर थीटा डट स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट ओके नाउ हाफ इटी हाफ न्यू अच्छी आउ इटी हाफ न्यू अच्छी तो दुईटारू आम कांस्टेंट कॉमन नहीं पारिबा तो हाफ न्यू यार पाई रहला आर थीटा डट स्क्वायर प्लस यार पाई रहला आर स्क्वायर थीटा डट स्क्वायर ओके आर स्क्वायर थीटा डट स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट बट एटा कौन एटा होची वेलोसिटी ओके एटा होची वेलोसिटी दैट इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर सो एटा होची वेलोसिटी स्क्वायर कौन पाई करा हैला तो आमे जानि छे v वेक्टर इज इक्वल टू एटा ओके v वेक्टर एटा मध्य पडिथिबो कय रे ऑर्थोगोनल कर्वुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रे एटा मध्य पडि सारि छ ओके वेलोसिटी रो वैल्यू होची एटा देखो एटा होची वेलोसिटी रो वैल्यू v वेक्टर इज इक्वल टू r डॉट e r कैप प्लस r थीटा डॉट e थीटा कैप ओके 85 कंपोनेंट को मैं नबानी ओनली r एंड थीटा कंपोनेंट नबा तो वेलोसिटी रो वैल्यू होची r डॉट ओके r डॉट r कैप प्लस r डॉट
सॉरी आर थीटा डॉट थीटा कैप इटी ई आर बोल लिखा है नहीं ई थीटा बोल लिखा है सिंपल आर आउ थीटा कैप बोल के लिखा है ओके सो से वैल्यू मान को ये पुट करवा देन ये वेलोसिटी वैल्यू होची आर डॉट आर कप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप ओके से इक्वेशन रू अणा है आउ से 5 कंपोनेंट को नेग्लेक्ट करा है कौन पे नेग्लेक्ट करा है ऑलरेडी मु कहि सारी छी एक्सेलरेशन पढ़ला बेले तो v इज इक्वल टू एतकी हला ओके v इज इक्वल टू जति इतकी होची देन v इनटू v कोन हबो v क्रॉस v सॉरी v डॉट v जदि करबा देन हबो r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप ओके डॉट आउ गोटे v सहित मल्टीप्लाई होची माने सेम टा सहित r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप ओके नाउ r को r सहित थीटा को थीटा सहित ही डॉट प्रोडक्ट हबो इठी ओके कहने डॉट गोटे स्केलर भाबे नेछे सेति पे स्केलर प्रोडक्ट करछे सो r कैप को r कैप सहित थीटा कैप को थीटा कैप सहित ही करा जाए तुम जानथिबो i कैप को i कैप सहित j कैप को j कैप सहित k कैप को k कैप सहित आ जदि i को j k को i सहित करबा देन सेटा कोन समान भीतर एंगल केते होए 90 डिग्री होए आ cos 90 र वैल्यू केते 0 सेति पय ओके सेति पय r को r थीटा को थीटा सहित करबा डॉट प्रोडक्ट जानि छ तो कर दबो सेंती तो r डॉट इनटू r डॉट कोन होबो r डॉट स्क्वायर ओके r कैप तो यूनिट वेक्टर तार वैल्यू 1 हो तापर r थीटा डॉट इठी r थीटा डॉट ओके थीटा कैप से तो मल्टीप्लाई हेले तो r थीटा डॉट माने कोन r थीटा डॉट रो होल स्क्वायर ओके थीटा डॉट रो होल स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर इनटू r थीटा डॉट स्क्वायर सो वेलोसिटी वैल्यू एतके आसी v इनटू v दैट इज v स्क्वायर वैल्यू एतके हैला दैट इज r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर ओके देखो तब इटा होची इटी वेलोसिटी सेते पय मु कहले इटा होची कोन वेलोसिटी हाफ मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कोन मास इनटू वेलोसिटी प्लस u इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर माने कोन है सेटा काइनेटिक एनर्जी ओके काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होची हाफ mv स्क्वायर तब हाफ mv स्क्वायर इटी वेलोसिटी स्क्वायर होची एटा मास होची एटा रिड्यूस्ड मास आ इटी u होची कोन पोटेंशियल एनर्जी ओके दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो एटा होची कोन इक्वेशन ओके एनर्जी इक्वेशन होची एटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कोन कांस्टेंट एटा तो हम जानि छे बट आम सेंट्रल फोर्स को लेकिन आम देखा से तार एक्सप्रेशनटा अलग आसला ये ओके आठी मत सेम अच्छे यहाँ हूँ हाफ mv स्क्वायर फॉर्म आसला दैट इज काइनेटिक एनर्जी आउ u मान हूँ पोटेंशियल एनर्जी ओके आउ ये लिखाई बट द क्वांटिटी हाफ न्यू r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हाफ न्यू v स्क्वायर यहाँ हूँ कौन v स्क्वायर फॉर्मूला ओके v स्क्वायर फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर फॉर्म अच्छे से काइनेटिक एनर्जी एज u काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यू ओके न्यू रो होची काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिड्यूस्ड मास रो आउ इठी वेलोसिटी होची एटा ओके r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप देन v स्क्वायर इज इक्वल टू एतकी ही आसीबो जोटा हम ऑलरेडी करी सारी देखे दैछे v स्क्वायर माने एतकी आसीबो ओके इन पोलर कोऑर्डिनेट्स रे v रो वैल्यू एतकी सेति पय v स्क्वायर रो वैल्यू एतकी आसीबो सेति पय त हम लिख परबा हाफ न्यू v स्क्वायर फॉर्म रे ओके सेटा होची काइनेटिक एनर्जी ओके तो एटा काइनेटिक एनर्जी एटा होची पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट से आम आउ थे लिख पार काइनेटिक एनर्जी प्लस u दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कौन कांस्टेंट व्हिच क्लियरली शोज दैट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एबव इक्वेशन इज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ओके टोटल एनर्जी माने कौन टोटल एनर्जी माने होचे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एटा तो हम जानि छे ओके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होचे कौन टोटल एनर्जी आउ सेटा कौन कांस्टेंट ही हुए सब बड़े ओके सो व्हिच क्लियरली शोज दैट द लेफ्ट हैंड साइड इट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स ओके जो पार्टिकलटा अंडर सेंट्रल फोर्स से मोशन मूव करुछि ओके तार टोटल एनर्जी हला एतकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ तार सब बड़े कांस्टेंट वैल्यू ही रहिबो ओके सो we conclude that for a particle under motion in central force the total energy remains constant okay जोटा मु कहली जो पार्टिकलटा अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन रे थाए ओके और सेंट्रल फोर्स अंडर जो मोशन करथाए ओके मूव करथाए देन तार टोटल एनर्जी सब बेले कांस्टेंट ही रहिबो दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट ही होबो ओके सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला बाहरला दैट इज
टोटल एनर्जी माने होची कोन एलएचएस पार्टटा सो ताको आमे ई बोली लिखिबा ई इज इक्वल टू हाफ न्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री डॉट स्क्वायर प्लस यू आउ सेटा कोन गोटे कांस्टेंट ओके व्हिच इज सेकंड इंटीग्रल मोशन आ फर्स्ट इंटीग्रल मोशन ता थिला कोन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट ओके आउ इटी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट तो एटा होची सेकंड इंटीग्रल मोशन माने ए इक्वेशन टा मध्ये आमे कोन पाई परिबा तार डायनामिक्स विषय रे जानि परिबा ओके तार प्रॉपर्टीज सेंट्रल फोर्स मोशन रो प्रॉपर्टीज विषय में जानि परिबा ओके सेते पय को सेकंड इंटीग्रल मोशन बोली कोहाय छै आ इक्वेशन 6 को आमे आउ थरी कोन लिख परिबा इक्वेशन 6 इज रिटन एज इज इक्वल टू हाफ न्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू आर स्क्वायर प्लस न्यू ऑफ आर ओके इक्वेशन 6 देखो इक्वेशन 6 ओके इक्वेशन 6 होचे एटा हाफ न्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू आर स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट ओके आ सिंपल एठी एल रो वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करथिले ओके एल रो वैल्यू पुट करके सॉल्व करथिले आ से एक्सप्रेशन ता फाइनली बाहर थिला ओके तो पुणी थरे से मूल को आसले इक्वेशन 6 को ओके इक्वेशन 6 इज इक्वल टू कोन कांस्टेंट ही होबो आ एठी न्यू कोन पोटेंशियल ओके आ से मध्य डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करिवो सेति पय ताको मध्ये हम न्यू ऑफ आर फॉर्म रे लिखि परबा ओके सो सेटा सेति लिखा है इक्वेशन 6 को आउ थरे आउ गोटे फॉर्म रे सेति लिखा है हाफ न्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू थिला ओके यू थिला इट यू ऑफ आर बोल लिखा है ओके व्हिच लुक्स लाइक द एनर्जी इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन ओके बट इफ वी इंट्रोड्यूस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू आर स्क्वायर प्लस न्यू ऑफ आर इज इक्वल टू यू इफेक्टिव आर ओके यू इफेक्टिव ऑफ आर जदि हम लिखिबा ईआर वैल्यू ओके ई दुईटा टर्म रो वैल्यू जदि हम गोटे टर्म रे लिखि दबा देन कोन होबो इक्वेशन 10 टा देन इक्वेशन 10 बिकम्स ई इज इक्वल टू हाफ न्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस यू इफेक्टिव ऑफ आर ओके यू इफेक्टिव ऑफ आर आउ इट लिखा है यू इफेक्टिव माने कोन एटी यू इफेक्टिव ऑफ आर इज इक्वल इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ओके याको इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी बोली कहा जाय or potential which differs from true potential energy by L square divided by 2 new R square okay तो true potential energy होची केते एतकी ओके true potential energy होची एतकी तो बे देखो जो इक्वेशन 6 थिला इक्वेशन 6 को नहीं कि हमें एनर्जी टोटल एनर्जी टा बाहर करले एतकी बोली की ओके इक्वेशन 6 रो हमें टोटल एनर्जी एतकी बाहर करले माने से मूल जिनिस को आम टोटल एनर्जी बोली कहि परबा ओके सेति पय एठी कहला से मूल इक्वेशन 6 को अगेन टोटल एनर्जी फॉर्म रे लिखा है ओके टोटल एनर्जी फॉर्म रे लिखा हले तो एठी हमको ओनली दुईटा टर्म रे बाहर करथिले बड सेठी तो हम तीनटा टर्म अछि ओके सेठी तो कोन तीनटा टर्म अछि तो सेति पय ई दुईटा कोन गोटे पोटेंशियल का हिथिबो ओके ई दुईटा पोटेंशियल हिथिबो आ ताको गोटे टर्म रे लिखा हला यू इफेक्टिव ऑफ आर बोली की आ सेटा अछि इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ओके आ सेटा केते डिफर करूछि ट्रू पोटेंशियल एनर्जी रू ट्रू माने कोन असलीटा केते ओनली न्यू बट ताटू केते अधिक अछि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू आर स्क्वायर अछि ओके यू इफेक्टिव रो वैल्यू यू ऑफ आर थारू केते अछि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू आर स्क्वायर ता अधिक अछि सेति पय केते डिफर करूछि एतकी वैल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू आर स्क्वायर वैल्यू डिफर करूछि ओके व्हिच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल आ याको ए एक्सप्रेशन को कहा जाय सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल ओके सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल दैट इज कोन सेंट्रीफ्यूगल माने apparent okay that is pseudo force जोटा हम पढ़िथिले नॉन इनर्शियल सिस्टम रे okay centrifugal force is a pseudo force corresponding to the centrifugal force okay which is a pseudo force means ताको हमें कोन सिंपल इमेजिन करि परबा okay ओडिया रे को जाय आभासी बल बोली की so equation 10 and 12 represent energy equation in central force okay central force motion but the latter equation that is equation 12 is easy to handle with as it contains a single coordinate r in contrast to equation 10 which is contains two coordinates r and theta okay so देखो equation 10 जो बाहरला एटा होछ कोन एनर्जी इक्वेशन आ इक्वेशन 12 मध्य एनर्जी इक्वेशन का ओके बट कोडा तुमको सिंपल लागुची इक्वेशन 12 टा सिंपल लागुची ओके इक्वेशन 10 टा केते कॉम्प्लेक्स अछि इटी l रहिछि ओके l रहिछि बट l नाही l अछि माने तार कोन थीटा कंपोनेंट अछि सेटे l रो वैल्यू होची न्यू r स्क्वायर थीटा डॉट माने एठी थीटा कंपोनेंट रहिछि r कंपोनेंट रहिछि तो एटा कॉम्प्लेक्स हे गला ओके एनर्जी इक्वेशन 10 भी सेम इक्वेशन 12 भी सेम का काहे ना यार वैल्यू को एठी सिंपलीफाई करके लिखा है खाली ओके तबे दुईटा होची कोन एनर्जी इक्वेशन बट हमको एनर्जी इक्वेशन 12 टा ही
इजी लगुच ओके सिंपल लगुच से इक्वेशन 12 को आम कैलकुलेशन को नवा ओके इक्वेशन 10 को कहीं ये ओनली आर कंपोनेंट ही रही ये आर डॉट स्क्वायर आउ ये यू इफेक्टिव ऑफ आर माने कौन फंक्शन ऑफ आर ओके तो यहाँ कौन है सिंपल अच्छे ओनली आर कंपोनेंट रही है या आम कैलकुलेशन नवा ओके हैंडल कर कौन कैलकुलेशन प्रॉब्लम कला बेले इक्वेशन को पुट कले सुविधा हम से या मेनली यूज करा जाए एनर्जी इक्वेशन ओके या नवा ना यहाँ कॉम्प्लेक्स अच्छे से नाउ इन अदर वर्ड्स equation 12 is similar to the equation for the energy of a particle of mass nu constrained to move along a straight line with kinetic energy half nu r dot square and potential energy u effective of r and equation 12 involves only the radial motion okay तो ये दुईटा मोशन रही थीटा कंपोनेंट रही माने ट्रांसवर्स रही ओके ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दुईटा रही बट ये ओनली आर रही ये ओनली रेडियल मोशन ही हम ओके एंड दिस हेल्प्स us to use the energy diagram to know about the features of radial motion okay ଆଉ ଏଇ इक्वेशन को लेकिन ही हमें तार डायग्राम विषय देखि परबा ओके एनर्जी डायग्राम कौन तार फीचर्स हमें ए इक्वेशन को यूज कले हमें जानि परबा काहे ना एठी ओनली आर कंपोनेंट ही रही ओके नाउ फॉर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स और इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स वी नो दैट एटा तो हमें जानि छे ओके इनवर्स स्क्वायर लॉ माने कौन से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओके ताको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोली मते कहा जाए कहीं से डिस्टेंस सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल से तार स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर सहित सो आम जाने अट्रैक्टिव सब नेगेटिव लिखा जाए आउ रिपल्सिव पॉजिटिव लिखा जाए ओके ये तुम जानी अट्रैक्टिव कौन नेगेटिव आउ रिपल्सिव पॉजिटिव लिखा जाए तो से अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहाँ हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आउ माइनस जी m1 m2 को आम माइनस के बोली कंसीडर कले ओके और सिंपल जी m1 m2 को के बोली कंसीडर करें देन है यहाँ माइनस के बाय आर स्क्वायर ओके तापरे where k is equal लिखा है where k is equal to g m1 m2 is a constant but from the relation nu is equal to u is equal to minus of f of r into dr is equal to k integration k by r square into dr एटा को एक्सप्रेशन रो आसिला हम जानि छे f of r is equal to minus du by dr ओके एटा हम जानि थिले सेठी हम अप्लाई करथिले f of r is equal to minus du by dr टा ओके तो बेठी एटा होची फंक्शन ऑफ r और एठी फंक्शन ऑफ r से तक हम गोड सेट करबा तो ये डी यू रखीदबा ओके डी यू एकला है सियाडे आउ ये माइनस को मध्य एड आनले तो है एफ ऑफ आर इंटू डी आर ओके बोथ साइड इंटीग्रेशन नवा बोथ साइड इंटीग्रेशन नले डी यू इंटीग्रेशन केते यू आ एटा इंटीग्रेशन माइनस एफ ऑफ आर इंटू डी आर सेटा हिट लिखा है एफ ऑफ आर वैल्यू केते एफ ऑफ आर वैल्यू है माइनस के बाय आर स्क्वायर ओके माइनस के बाय आर स्क्वायर सिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ रे हम देखिसे तो माइनस आउ एटी माइनस एफ ऑफ आर वैल्यू पुट कर दवा तो माइनस के बाय आर स्क्वायर डी आर ओके तो माइनस माइनस प्लस हो तो रहा ये के बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर ओके से स्लाइड लिखा है इंटीग्रेशन के बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर ओके सो यू आम बाहर करवा यू इक्वल टू कौन माइनस के बाय आर देख ये के गोटे कन्स्टांट से आउटसाइड जीव ओनली आर रो डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू आर रे ओके 1 बाय आर स्क्वायर डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन केते माइनस 1 बाय आर ओके तो इंटीग्रेशन करो तुम 1 बाय आर स्क्वायर रो इंटीग्रेशन होची माइनस 1 बाय आर तो यू इज इक्वल टू हैला फाइनली माइनस के बाय आर ओके सो यू रो वैल्यू सेठी हम पुट कर दबा ओके यू ऑफ आर रे आमे जानि थिले यू इफेक्टिव इज इक्वल टू कोन एतकी यू इफेक्टिव वैल्यू एतकी बोली हम पुट कर सारछे सेठी l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 न्यू r स्क्वायर प्लस न्यू ऑफ आर ओके यू ऑफ आर ई वैल्यू जगह में यू इफेक्टिव पुट करथिले इक्वेशन 10 रे पुट करथिले ओके सो ताको अगेन लिखा हैला आ यू रो वैल्यू एटी बाहर करा है तो यू रो वैल्यू पुट कर दवा ओके तो एटा यू इफेक्टिव वैल्यू हैला l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 न्यू r स्क्वायर माइनस k बाय r ओके इट माइनस k बाय r आसी यू रो वैल्यू से में पुट करला माइनस k बाय r देन इक्वेशन 12 कोन हबो इक्वेशन 12 हबो u e इज इक्वल टू हाफ न्यू r डॉट स्क्वायर प्लस इठी u इफेक्टिव थिला u इफेक्टिव रो वैल्यू इट लिखा है l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 न्यू r स्क्वायर माइनस k बाय r इज इक्वल टू दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस u इफेक्टिव ओके
आउ ई कॉन्सेप्ट को नहीं कि बर्तमान देखा तार कौन डायग्राम यहाँ हूँ डायग्राम यहाँ हूँ सब इंपोर्टेंट ओके डायग्राम को बुझा हूँ सब इंपोर्टेंट डायग्राम को न बुझे किसी ना से इक्वेशन को लेकिन डायग्राम को बुझा पड़ो आईटा बेस लंग हम ओके यार 3टा केस रही है केस 1 केस 2 केस 3 और केस 4 ओके टोटल 4टा केस रही है केस 4 जाए रही सो वीडियो लंग हम ओके तो ये डायग्राम विषय में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करवा ओके डायग्राम विषय आ डायग्राम को अधिक एक्सप्लेन करने पड़ो डायग्राम न बुझे किसी ना ओके ये एनर्जी इक्वेशन आउ एनर्जी डायग्राम रे यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट ओके ये डायग्राम को बुझाटा हूँ सब इम्पोर्टेंट ओके तो यह विषय में डिटेल्स एक्सप्लेन करी नेक्स्ट वीडियो जब वीडियो किसी न जान पारा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।